हनुमते नमः। लाल देह लाली लसै आरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। हाँ जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हाँ जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। भैया आपके जीवन में एक बड़े बुजुर्ग का होना बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में आपकी दिनचर्या में बड़े बुजुर्ग, आपके घर में एक बड़ा बुजुर्ग तो होना अवश्य ही चाहिए, अवश्य ही। क्यों? बड़े बुजुर्गों के पास क्या होता है? बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। आपको मैं एक कथा के माध्यम से, एक छोटी सी कथा है, उस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बड़ों का आपके आसपास होना कितना आवश्यक है। आपकी नॉलेज उतना काम नहीं करेगी जितना अनुभव काम करेगा। चलिए आज की सुंदर से कथा में प्रवेश करते हैं। एक गुरुजी रहा करते थे, उनका एक आश्रम था, वहां पर दो शिष्य रहा करते थे। एक का नाम संता था और एक का नाम बंता। संता और बंता दोनों ही आलसी थे, बहुत ही ज्यादा आलसी और कामचोर किस्म के थे। एक दिन गुरुजी अपना आसन लगाकर चौकी पर बैठ गए। गुरुजी को याद आया कि मैं तो तुलसी का पत्ता तोड़ना ही भूल गया। तो दोनों शिष्य को बुलाया, संता और बंता को, और कहा कि संता जाओ, आज मैं तुलसी का पत्ता लाना भूल गया हूं, तो तुम जाओ बगीचे में और तुलसी का पत्ता तुरंत तोड़ के लेके आओ। तो उसने सोचा कि यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, फिर आना भी पड़ेगा, पैदल जाना है, पैदल आना है, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। अब दूसरा वाला जो बनता था वो रिलैक्स था। अब उसने सोचा कहीं ये मेरे ऊपर ना थोप दे, उससे पहले उसने बोल दिया, अरे तू तुलसी का पत्ता नहीं जानता? तुलसी का पत्ता नहीं जानता क्या होता है? वो कह रहा है कि नहीं नहीं, अरे तुलसी का पत्ता होता है, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते, उसमें केले केले निकलते हैं, केले का इतना बड़ा गुच्छा होगा और उसकी जड़ें बहुत मीठी मीठी होगी और ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, पूरा ही हरा होगा, हरा। तो गुरुजी ने बोला कि लो हो गया बेड़ा गर्क। अरे वो तुलसी का पत्ता नहीं, केले का पेड़ है, केले का। तो उन्होंने बोला गुरुजी हम तुलसी का पत्ता नहीं जानते कि कैसा होता है। गुरुजी ने बोला नहीं जानते हो? उन्होंने बोला कि नहीं गुरुदेव हम नहीं जानते कैसा होता है। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं ही ले आता हूँ। ऐसा करो कि एक जना इधर से तखत पकड़ो, एक जना इधर से तखत पकड़ो, हमें तखत सहित उठा के बगीचे तक ले जाओ, हम तुम्हें बताते हैं कैसा होता है तुलसी का पौधा और तुलसी का पत्ता। लो अब उन लोगों ने माथा अपना सर पर हाथ रख लिया कि लो हो गया बेड़ा गर्क। अच्छा खासा तुलसी का पत्ता लेने चले जाते। अब गुरुजी है 150 किलो के और उससे ज्यादा ये तखत का वजन अब उठा कर ले गए। वो दोनों पसीने पे लथपथ हो गए और हाफते हुए लेके गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बोला कि ये रहा तुलसी का पत्ता। गुरुजी ने तुलसी का पत्ता तोड़ लिया और फिर से कहा कि हमें उठा के फिर से हमें आश्रम में ले चलो। वो दोनों शिष्य ने उठाया और आश्रम तक ले गए। अब गुरुदेव ने कहा कि संता और बंता बताओ तुलसी का पत्ता कैसा होता है? अब तो कभी नहीं भूलोगे रे तुलसी का पत्ता कैसा होता है। तो संता और बंता ने बोला गुरुदेव हम अपने आप को भूल सकते हैं लेकिन अब तुलसी का पत्ता नहीं भूल पाएंगे। हम अपनी पत्नी को भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे, लेकिन तुलसी का पत्ता नहीं भूल पाएंगे। अब यही होता है, नौजवान अपनी नॉलेज लगाते हैं, जितना भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग अपनी अनुभव से बहुत कुछ कर देते हैं। इसीलिए आपके साथ बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अनुभव है, तो उनके अनुभव के प्रभाव से आप भी
लंका में जाकर राम नाम का डंका बजा कर आ सकते हो। बोली रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, बड़े बुजुर्ग को अपने पास रखो, क्योंकि उनके पास अथाह ज्ञान होता है। आपकी सोई हुई शक्तियों को भी बड़े बुजुर्ग जगा सकते हैं। जैसे हनुमान जी का शक्तियां किसने याद दिलाई? जामवंत जी ने। इसीलिए तो कहे जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।